दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। तो पहले बात कर लेते हैं टोल प्लाजा को लेकर। दरअसल नई टेक्नोलॉजी के तहत आपको टोल तो देना होगा, लेकिन जीपीएस सिस्टम के माध्यम से। इसका एक फ़ायदा ये होगा आपको कि जितनी दूरी आप तय करेंगे उतना ही आपको टोल देना पड़ेगा। सपोज़ एक टोल क्रॉस करने के बाद आपको 5 या 10 किलोमीटर दूर तक केवल जाना है, लेकिन जो टोल पे एक नियत निर्धारण है फीस का, वो आपको देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे 5 या 10 किलोमीटर जितनी दूर आपको जाना है उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। ये नई टेक्नोलॉजी के तहत बताया गया है कि इस तरह से काम शुरू होगा। अब वो कैसे शुरू होगा, ये सरकार ने अपने एक तरह से प्लानिंग की हुई है कि उसी हिसाब से ये बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसी से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। जिन लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना आसान नहीं होगा। अब इसमें काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलें, अड़चनें आने वाली हैं। दरअसल गाड़ी चलाने वाले से लेकर आम आदमी तक की सुरक्षा के लिए सरकार अब गंभीर होती दिखाई दे रही है, और इसी के चलते सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनकर्ताओं के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है और उनको सख्त किया है। वो नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो आवेदन करता होगा उसको आवेदन के साथ साथ दरअसल सरकार ने गाड़ी चलाने वाले से लेकर आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों को सख्त किया है, जो बहुत अच्छा काम है, जनहित में बहुत अच्छा काम है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करते समय कुछ वीडियो ट्यूटोरियल दिखाई जाएंगे, और इन वीडियो को पूरा देखने वालों की एप्लीकेशन को ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी आगे के लिए अगली कार्रवाई के लिए उसको भेजा जाएगा। डीएल बनने के बाद भी यदि आप किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो फिर आपको एक सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। ये सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको वो नियम कानून फिर से सिखाए जाएंगे जो शायद आप भूल चुके होंगे या जिनके कारण आपने वो नियम तोड़े होंगे। तो इस तरह से ये 3 महीने का कोर्स करने के बाद में आपको फिर दोबारा से लाइसेंस दिया जाएगा, और ये हो सकता है इस 3 महीने के बीच में आपका लाइसेंस ही जब्त कर लिया जाए। आप उस टाइम में कोई गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं रहे। इसलिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं, वो ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ें और ठीक ठाक से गाड़ी चलाएं। लेकिन ये जो सब नियम सख्त बनाए जा रहे हैं, ये सरकार की ओर से एक अच्छी कोशिशें हैं। सरकार ने पहले ही बहुत से नियम बनाए हैं, और वर्तमान में भी जो नियम हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए, अगर वो ठीक तरह से लागू हो जाएं या ठीक तरह से किया जाए तो उन लोगों को लाइसेंस कभी नहीं मिले जो 4 पहिया वाहन चलाना तो जानते नहीं हैं, लेकिन आरटीओ ऑफिस में, एआरटीओ ऑफिस में चलते भ्रष्टाचार के कारण उनको 4 पहिया लाइसेंस भी मिल जाता है। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस मिल जाते हैं जिनको ट्रैफिक के नियम, संकेत, कानून कुछ मालूम नहीं है कि कैसे लेफ़्ट जाना है, कैसे राइट जाना है, क्या जो साइन होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं कि अगर ऐसे एक साइन है तो वो क्या है, या गोल घेरा करके ऐसे क्रॉस दिया जाता है तो वो किस चीज़ का साइन है। कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन उनके पास में वो ड्राइविंग लाइसेंस आ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेक्सस है आरटीओ ऑफिस के अंदर जो बरसों से चला आ रहा है। उसको सभी रोकने में नाकाम है। आज तक किसी ने तो रोका नहीं है। दावे बहुत होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इसलिए घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन नियम कानूनों से भ्रष्टाचार आरटीओ ऑफिस का जिंदाबाद मिलता रहेगा, लाइसेंस भी मिलेगा और भी सब काम होते रहेंगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत सरकार ने नए वाहन खरीदने वाले के रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल माफ़ कर दी है, तथा रोड टैक्स में 25% की छूट देने का भी बात कही है। सरकार का मानना यह है कि पुराने वाहनों से जो पोल्यूशन फैलता है उसको रोकने के लिए ये एक कारगर उपाय साबित होगा। ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होने जा रहा है। रुख करते हैं मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह का रामपुर पहला दौरा हुआ। वो यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा डीएम के पद पर रहकर काम कर चुके हैं, काफ़ी जनहित में कार्य किए हैं, बहुत मशहूर हैं। किसी चुने हुए नेता से कम उनकी पब्लिसिटी नहीं है। यहाँ पर बच्चा बच्चा उनको जानता है और उनसे प्यार भी करता है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं जो जनहित के कार्य थे। वो यहाँ पर मौजूद थे रामपुर में, 18 मार्च को यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ आने के बाद में हस्तकला मेले का उद्घाटन किया
और उसके साथ साथ सब दुकानों पर घूमे और रामपुर के हस्तशिल्पियों की तारीफ करते हुए कहा कि रामपुर के हस्तकला में इतना दम है जो दुनिया के हर कोने में धूम मचा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने चाकू की दुकान पर गए, बहुत से चाकू देखे, चाकू ऐसे खोले और एक चाकू को ऐसे भी लेकर के खड़े हुए, जो मीडिया कर्मियों ने फोटो लिया और उसको वायरल भी किया, जो लोगों ने बहुत पसंद भी की है। इस तरह से रामपुर में आने के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हस्तशिल्प कला के जो कारीगर हैं, हुनरमंद हैं, उनको सीधे मार्केट से जोड़ने की और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस माध्यम से रोज़गार विकसित करने की। तो उसमें हस्तशिल्प कला केंद्र यह काफ़ी पहले से बना हुआ था, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कुछ समय पहले इसकी शुरुआत की गई थी और अब एक हस्तशिल्प कला का पूरा मेला लगाकर और एक उसमें जो सुगंधोत्सव के तौर पर जो हमारे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शामिल करके एक मिक्स प्रयास किया गया है, मिला जुला साझा प्रयास है कि जो हस्तशिल्प कला केंद्र भी हस्तशिल्प कला केंद्र के माध्यम से हस्तशिल्प कला को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जो नए दिशा में प्रयास हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में उसको भी गति मिले। ये एक बेहतर शुरुआत है जिला प्रशासन के द्वारा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शुरुआत एक बेहतर अंजाम देगी। यहाँ पे बल्कि मंडल के क्या बाहर के भी प्रदेश के अन्य जनपदों के भी आए हुए हैं और बाहर से भी कुछ लोगों को बुलाया है। ये अभी लंबा चलने वाला मेला है, तो इसमें और भी लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक शुरुआत की जा रही है कि हम अपने हस्तशिल्प है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो नई चीज़ें हो रही हैं उनको लोगों को दिखा सकें। लेकिन असल चीज़ है कि इसको हम बाहर कैसे भेजेंगे, एक चुनौती है जिसके लिए भी प्रशासन काम कर रहा है और उसके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी उसका भी परिणाम सामने आएगा।